हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंतर्गत आज मैं बताऊँगा इसका बेसिक कंसेप्ट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्या मैं बताऊँगा? बेसिक कंसेप्ट। और बेसिक कंसेप्ट में आज मैं बताऊँगा सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, इस सब का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। जब तक इसको आप बढ़िया से नहीं समझेंगे, इस चैप्टर को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, किसको सॉलिड कहते हैं? सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसका शेप भी डिफिनिट हो एंड साइज भी डिफिनिट हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सिलेंडर की बात करता हूँ। या देख लीजिए, सिलेंडर है, ठीक है। और ये सिलेंडर क्या है? क्लोज है, इसका भी बेस क्लोज है, ये कैप लगा हुआ है। इसका जो शेप होगा कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, 3 डायमेंशनल फिगर है। एक्चुअली में ये जो शेप है ऐसा है, और ये भी जो आप देख रहे हैं ये सब कैसा है? ऐसा है, सर्कल के समान है। क्लियर? तो फ्रेंड, एक चीज़ समझना है, ये जो बॉडी का जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बॉडी का पार्ट, इस बॉडी के पार्ट को हम क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस कहेंगे इसको, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? बॉडी के पार्ट को कर्व सरफेस कहेंगे, राइट। और इसका शेप कैसा है? सर्कुलर शेप में है, यानी सर्कल के शेप में है। तो इसका एरिया क्या होगा? A1, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? A2, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो एरिया होगा, बॉडी के पोर्शन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CSA, इसका होता है 2 पाई आर एच। ये पढ़े होंगे आप 9th क्लास में। क्लियर? फ्रेंड, ये पोर्शन क्लोज है, यानी यह सर्कल फॉर्म होगा। ये भी क्लोज है, और जिससे क्लोज है वह भी सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। और ये जो बॉडी का पार्ट जो देख रहे हैं ना, इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसका क्या होता है? फार्मूला 2 पाई आर एच। सो फ्रेंड, टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का क्या होगा? तो फर्स्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? 2 पाई आर एच। सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? A1 प्लस A2 अब प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया। क्लियर? तो A1 भी पाई आर स्क्वायर है, A2 भी पाई आर स्क्वायर है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। ये क्या निकल गया? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, आप जानते हैं। इसका क्या होगा? यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट आएगा उसका स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो ये चीज़ आपको समझना है, ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनेशन में आपको फिगर दे दिया जाए, और ये पोर्शन भी ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ये भी पोर्शन क्लोज नहीं है, यानी ओपन है। तो जब ये पोर्शन ओपन रहेगा, जब क्लोज रहेगा ही नहीं, तो पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर उसमें एड नहीं होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएगा। और जब ये बेस क्लोज नहीं होगा, दोनों का टॉप एंड बेस, तो उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल कर हमें क्या निकालना पड़ेगा? केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, अगर एक क्लोज हो तो एक पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये कब? जब एक ओपन हो, एक क्लोज हो। एंड थर्ड में इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच क्या है? इसका हाइट है, और आर क्या है? सिलेंडर का रेडियस है। क्लियर? अब फ्रेंड, कौन की रो में ले चलता हूँ, जरा कौन का शेप देखिए। अब यहाँ पर फ्रेंड, एच को यहाँ पर क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे कौन का, आर क्या कहेंगे? कौन का रेडियस, और एल को क्या कहेंगे? कौन का स्लैंट हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लैंट हाइट, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या कहेंगे? इसको स्लैंट हाइट कहेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड, एक चीज़ समझिए, अगर यह पोर्शन ओपन है, देखिए मैं क्या लिखा हूँ, अगर यह पोर्शन ओपन है, और ओपन के केस में केवल ये जो पोर्शन होगा, यह पोर्शन क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा। ध्यान रखना है, यानी इस केस में जब यह बेस का पोर्शन ओपन हो, क्लोज नहीं हो, तो इस कंडीशन में इसका फार्मूला किसका इसमें अप्लाई होगा? कर्व सरफेस एरिया का। और इस कंडीशन में कर्व सरफेस एरिया कौन का क्या होगा? पाई आर एल होगा।
क्लियर। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए, ये तो क्लियर है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह क्या है, कर्व सरफेस है, ये तो हो गया कर्व सरफेस। अगर ये पोर्शन क्लोज हो तो क्लोज जब होगा उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर शेप में होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कब, इसको मैं m मान लेता हूँ A1, ये तभी इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा जब ये पोर्शन क्लोज हो। इस कंडीशन में फ्रेंड टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस A1 का मतलब बेस का एरिया। सो पाई आर एल प्लस A1 मतलब बेस का एरिया जो सर्कुलर फॉर्म में है, यानी पाई आर स्क्वायर। सो फ्रेंड दो यहाँ फार्मूला हो गया, एक तो फर्स्ट केस में हुआ, फर्स्ट केस में कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, सेकेंड हुआ टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। थर्ड फार्मूला इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब फ्रेंड यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, सलेंट हाइट है, इसको हाइपोटेनस मानिए, इसको परपेंडिकुलर मानिए, इसको बेस मानिए। इस सिचुएशन में हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। क्लियर। इससे फ्रेंड सलेंट हाइट का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड अगर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, इससे सलेंट हाइट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आप एच का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे आप आर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें एच का वैल्यू निकालना हो तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो एच इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार फ्रेंड आर का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल लीजिएगा। बस फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, 4 में क्या, सलेंट हाइट इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब मैं ले चलता हूँ स्फीयर की ओर। फ्रेंड देखिए, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। फ्रेंड स्फीयर को विषय में समझिए, ये क्या है, स्फीयर है। अब फुटबॉल को देखे होंगे, वह स्फीयर है, राइट, अंदर से खोखला है। क्लियर। तो ये स्फीयर है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्फीयर कैसे बनता है, 4 सर्कल के एरिया जितना होता है वह एक स्फीयर के एरिया होता है। क्लियर है। 4 सर्कल मिलकर एक स्फीयर बनता है, लेकिन 4 सर्कल का रेडियस सबका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 सर्कल लेते हैं और सभी सर्कल का रेडियाई डिफरेंट होगा, फिर स्फीयर नहीं होगा। तो फ्रेंड क्योंकि 4 सर्कल मिलकर एक स्फीयर बनता है और 4 सर्कल का जो रेडियस होगा सभी का वह सेम होगा। क्लियर। तो फ्रेंड चूंकि 4 सर्कल मिलकर एक स्फीयर बनता है, ध्यान रखिएगा 4 सर्कल मिलकर क्या बनता है, एक स्फीयर बन जाता है, राइट। तो प्रत्येक सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। सो फ्रेंड इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे होगा मैं अभी बता चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड जब अगर यह होलो है, खोखला है, और इसको एक कटिंग कर देता हूँ मैं, कटिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हेमी स्फीयर बनेगा। अगर वह हेमी स्फीयर चूँकि यह खोखला है, होलो है, अगर यह तो यूँ ही मैं कहता हूँ होलो है, खोखला है, तो इसका मतलब ये पोर्शन ओपन है, क्लोज तो होगा ही नहीं। और इस सिचुएशन में इसका क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा, राइट। यानी इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इस टोटल सरफेस एरिया का आधा, यानी ये भी 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड अगर यह पोर्शन क्लोज हो, ठोस हो, खोखला नहीं हो, जैसे आप आयरन का ले लीजिए या वुड का बना हुआ स्फीयर ले लीजिए, उसको कटिंग कीजिएगा तो कटिंग चूँकि खोखला तो है नहीं, तो उसको जो कटिंग करने के बाद उसका बेस क्या होगा, क्लोज ही मिलेगा, ओपन नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए फ्रेंड जब यह पोर्शन क्लोज हो तो उस कंडीशन में इस हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि यह कर्व सरफेस एरिया है और इसका जो शेप होगा कैसा होगा, ये शेप कैसा है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया, इसका एरिया होगा A1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो फ्रेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का कितना होगा,
कर्व सरफेस एरिया प्लस A1, यानी कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस A1 का वैल्यू कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी दोनों के ऐड करने पर इसका वैल्यू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो क्या फार्मूला निकल गया फर्स्ट सिचुएशन में स्फीयर का। सो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 9th क्लास में पढ़े होंगे 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अब मैं आता हूँ हेमी स्फीयर की बात करता हूँ। तो क्लियर है फ्रेंड, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मैं बता चुका हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये खोखला है, होलो है। और होलो के केस में हमेशा याद रखिएगा, जब वो स्फीयर होलो है तो कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। अगर वह ठोस है, वुड का बना हुआ है, आयरन का बना होगा, सेक्शन काटिएगा बीचों बीच, जब काटेंगे तो बीच हमें नीचे का जो पोर्शन होगा वो हमेशा क्लोज ही बनेगा, ठीक है, ओपन नहीं रहेगा। और इस सिचुएशन में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और थर्ड में इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम का आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि इसका क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।